प्रियो, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बाइबल के पहले अध्याय उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन से 31 वचन तक का गहन अध्ययन करेंगे, जिसमें परमेश्वर द्वारा इस सृष्टि के निर्माण की कहानी बताई गई है। आइए हम समझें कि परमेश्वर ने कैसे और किस क्रम में इस संसार को रचा। प्रियो, चलो हम जानते हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय और 1 वचन से 5 वचन तक सृष्टि की शुरुआत परमेश्वर ने किस प्रकार की। शुरू में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उस समय पृथ्वी सूनी और खाली थी और अंधकार गहरे जल के ऊपर था और परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रही थी। परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि वह अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया। परमेश्वर ने उजियाले का नाम दिन और अंधकार का नाम रात रखा। इस प्रकार पहला दिन पूरा हुआ। इस अध्ययन का यह अर्थ है कि इस वचन में बताया गया है कि प्रारंभ में केवल अंधकार और शून्यता थी, लेकिन परमेश्वर ने अपने शब्द के माध्यम से उजियाला लाकर सृष्टि की शुरुआत की। यह हमें सिखाता है कि हर आरंभ में प्रकाश का महत्व है, और यह प्रकाश न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी होता है। उत्पत्ति 1 अध्याय और 6 वचन से 8 वचन तक हम जानेंगे कि परमेश्वर ने आकाश का निर्माण किस प्रकार किया। फिर परमेश्वर ने कहा, पानी के बीच एक विस्तार हो जो पानी को अलग करे, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने विस्तार को बनाया और विस्तार के नीचे के पानी को ऊपर के पानी से अलग किया। परमेश्वर ने उस विस्तार का नाम आकाश रखा, और दूसरा दिन पूरा हुआ। यहाँ परमेश्वर ने आकाश का निर्माण किया जो पानी को 2 हिस्सों में विभाजित करता है, ऊपर का पानी और नीचे का पानी। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने वातावरण को स्थिर और व्यवस्थित बनाया, जिससे जीवन की संभावनाएं बढ़ी। उत्पत्ति 1 अध्याय के 9 वचन से 13 वचन तक हम पढ़ेंगे कि धरती और पौधों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। फिर परमेश्वर ने कहा, पानी एक जगह इकट्ठा हो और सूखी भूमि दिखाई दे, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने सूखी भूमि का नाम पृथ्वी रखा और इकट्ठे हुए पानी का नाम समुद्र रखा। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी हरी भरी हो और उसमें घास, बीज वाले पौधे और फलदार वृक्ष उत्पन्न हों, और ऐसा ही हुआ। इस वचन में बताया गया है कि परमेश्वर ने सूखी भूमि और समुद्र का निर्माण किया। इसके साथ ही उन्होंने पौधों और पेड़ों को जन्म दिया जो पृथ्वी पर जीवन को सहारा देने वाले हैं। यह प्रकृति की सुंदरता और जीवन की पहली शुरुआत का प्रतीक है। उत्पत्ति 1 अध्याय के 14वें वचन से 19 वचन में हम जानेंगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार सूर्य, चंद्रमा और सितारों की सृष्टि की। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश में ज्योतियां हों जो दिन और रात को अलग करें और मौसम, दिन और वर्षों के लिए संकेत दें। परमेश्वर ने 2 महान ज्योतियां बनाई, बड़ी ज्योति दिन पर राज्य करने के लिए और छोटी ज्योति रात पर राज्य करने के लिए। साथ ही उन्होंने तारों को भी बनाया। इस वचन में परमेश्वर ने समय, मौसम और प्रकाश के स्रोत बनाए। सूर्य दिन का प्रकाश और चंद्रमा रात का प्रकाश है। ये हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने हर चीज को एक क्रम और उद्देश्य से बनाया। उत्पत्ति 1 अध्याय के 20 और 23 वचन में हम जानेंगे कि परमेश्वर ने पानी और आकाश में जीवन का सृजन किस प्रकार किया। फिर परमेश्वर ने कहा, पानी जीवित प्राणियों से भर जाए और आकाश के पक्षी उड़ें। परमेश्वर ने बड़े समुद्री जीवों और जल में तैरने वाले हर प्रकार के जीवों को बनाया। परमेश्वर ने जल और आकाश में जीवन की सृष्टि की। समुद्र के जीव और पक्षी इस बात का प्रतीक हैं कि जीवन हर जगह हो सकता है जहां परमेश्वर की कृपा है। उत्पत्ति 1 अध्याय के 24 और 25 वचन में हम जानें कि परमेश्वर ने पशुओं और पृथ्वी के जीवों की सृष्टि किस प्रकार की। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी पर जीव जंतु उत्पन्न हों, हर प्रकार के पशु, रेंगने वाले जीव और जंगली पशु, और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। इस वचन में बताया गया है कि परमेश्वर ने पृथ्वी के जीव जंतुओं को बनाया जो पृथ्वी पर जीवन का संतुलन बनाए रखते हैं। यह हमें सिखाता है कि हर जीव का अपना स्थान और महत्व है। उत्पत्ति 1 अध्याय के 26 वचन से लेकर 31 वचन में हम जानेंगे कि परमेश्वर ने किस तरह मनुष्य की सृष्टि की और परमेश्वर ने क्या उनको आशीर्वाद दिया। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपनी छवि में बनाएं, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया। उन्होंने उन्हें पुरुष और स्त्री के रूप में बनाया।
और परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, फलो फूलो और पृथ्वी को भर दो। यह वचन मनुष्य की सृष्टि की महत्ता को दर्शाता है। परमेश्वर ने हमें अपनी छवि में बनाया, जिससे हम खास और अद्वितीय हैं। उन्होंने हमें पृथ्वी का संरक्षण और उसके प्राणियों की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी। परमेश्वर के लोगों, उत्पत्ति 1 अध्याय हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर ने बहुत ही सुनियोजित और व्यवस्थित रूप से इस संसार की रचना की। हर एक दिन की सृष्टि में उन्होंने कुछ नया और महत्वपूर्ण जोड़ा। यह अध्याय हमें परमेश्वर की शक्ति, बुद्धिमत्ता और प्रेम की याद दिलाता है। हमें भी उनके आदेशों के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए और परमेश्वर के पवित्र वचनों को समझना और उन पर चलना चाहिए, ताकि हमें भी परमेश्वर बहुतायत आशीष दे। हम जल्द ही आपके लिए अगला वीडियो लेकर आएंगे। जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। परमेश्वर आपको बहुतायत आशीष दे।